आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं हम सेंचुरी प्लाईबोर्ड से। जी हाँ, 1986 में इस कंपनी की स्थापना हुई थी। प्लाईवुड, वीनियर, लेमिनेट्स, एमडीएफ, पार्टिकल बोर्ड ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने का कंपनी है, करती है कारोबार। और जो ऑर्गेनाइज मार्केट है इंडिया में, उसमें मल्टी यूज प्लाईवुड और डेकोरेटिव वीनियर बनाने की ये देश की सबसे बड़ी कंपनी है और देश की पहली आईएसओ 9002 कंपनी भी इस स्पेस में है। आइए आपकी मुलाकात करवाने हम कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर केशव भजनकर साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं। सर ने ब्रिटेन में वॉरविक यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंस की डिग्री हासिल की है। केशव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग। शुरुआत करता हूँ आपकी पहली तिमाही का जो कॉल हुआ था नतीजों के बाद, उसमें दो तीन चीज़ें आपने बताई थी कि एक, इंडस्ट्री को थोड़ी ग्रोथ की चिंताएं हैं, दूसरा रॉ मटेरियल आसानी से नहीं मिल रहा है, और तीसरा प्राइसिंग प्रेशर है। ये तीन समस्याएं तब से लेकर अब तक कितनी कम हुई है, दूर हुई है या बढ़ी है, सर जरा समझाएं। गुड मॉर्निंग। धन्यवाद मुझे शो पे बुलाने के लिए। देखिए, इन तीनों में से चुनौतियां तो हर इंडस्ट्री में रहती हैं, लेकिन डिमांड के फ्रंट पे जो हम देख रहे हैं कि डिमांड रिवाइवल अब दिख रहा है। जैसे आप जानते हैं, रेजिडेंशियल रियल एस्टेट सेक्टर इन पर्टिकुलर के अंदर डिमांड अब अपटेक हो रहा है। जो पहले प्रोजेक्ट्स कोविड के बाद सारे बिक गए थे और इन्वेंट्री का एक इशू आ रहा था, वो अब रिजॉल्व है। तो उस कारण से जैसे ही आदमी अपने घर में मूव इन करता है, हमारे प्रोडक्ट्स का डिमांड स्टार्ट होता है। तो मुझे लगता है कि ये जो जर्नी है फ्रॉम हाउस टू होम, वो वापस शुरू हो गया है और इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट हमें और बाकी सभी हमारे जैसे प्लेयर्स को मिलने वाला है। ओके। रॉ मटेरियल फ्रंट पे डेफिनेटली चुनौतियां हैं। डिमांड और रॉ मटेरियल काफी बढ़ गया है, कैपेसिटी काफी बढ़ गई है, बट उस हिसाब से सप्लाई नहीं बढ़ा है। तो मुझे लगता है कि ये शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट रहेगा। लेकिन जैसे आप जानते हैं, मार्केट लीडर होने के कारण हमारे पास इकोनॉमी ऑफ स्केल है, हमारे पास परचेसिंग पावर भी है। तो इस कारण से हम मैनेज कर पा रहे हैं, बट डेफिनेटली इसका ये इम्पैक्ट आ रहा है कि रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ा हुआ है और मुझे दिखता है कि अगले साल भर तक बढ़ा हुआ रहेगा। तो रॉ मटेरियल को लेकर थोड़ी सी चिंताएं अभी भी है, लेकिन आपने कहा डिमांड मजबूत है, तो डिमांड के साथ साथ क्या कुछ प्राइसिंग पावर भी आ रहा है, जिससे अगर बढ़े हुए रॉ मटेरियल की कीमतें आप पास कर पा रहे हैं, सर? बिल्कुल। कुछ सेगमेंट्स हैं जहाँ पे हम ऐसे काफी शॉर्ट टर्म में पास कर पा रहे हैं, जैसे कि प्लाईवुड में हमने बैक टू बैक दो प्राइस इंक्रीज ली है। पहली प्राइस इंक्रीज जून में थी और दूसरी अगस्त में थी। लैमिनेट में भी हमने एक प्राइस इंक्रीज किया है अगस्त के अंदर। तो मुझे दिखता है कि इन दोनों सेगमेंट्स में प्राइसिंग पावर है और हम रॉ मटेरियल की कॉस्ट इंक्रीजेस को पास ऑन कर पा रहे हैं। बट एमडीएफ एंड पार्टिकल बोर्ड में थोड़ा प्रेशर अभी भी है। मुझे दिखता है कि अब बॉटम आउट हो चुका है, यहाँ से प्राइसेस बढ़ेंगी ही, लेकिन इसमें थोड़ा समय लग सकता है। हम्म। तो केशव जी, फिर क्या आपको लगता है कि मार्जिन से जो 11% पर है आपके हैं, क्या यही मेंटेन रह पाएंगे या फिर इसके नीचे जाने का डर है, या सुधर के वापस 15% की तरफ यात्रा कर सकते हैं? देखिए, लॉन्ग टर्म में हमारी जो मार्जिन प्रोफाइल है, वो हमने जो गाइडेंस दी है कि प्लाईवुड में 12 से 14%, लैमिनेट में 13 से 15% और एमडीएफ एंड पार्टिकल बोर्ड में 20% प्लस। मुझे दिखता है कि उसमें कोई चेंज नहीं है, लेकिन इस साल में चुनौतियों को देखते हुए हमने मार्जिन प्रोफाइल को वापस चेंज करके प्लाईवुड में 12 से 14, लैमिनेट में 10 से 12, एमडीएफ एंड पार्टिकल बोर्ड में 15% का दिया है। तो मुझे लगता है कि Q4 तक हम इस मार्जिन प्रोफाइल पे डेफिनेटली वापस आ जाएंगे। ओके, चलिए, चौथी तिमाही तक मार्जिन बेहतर होने की उम्मीद है। अब आप कह रहे हैं कि डिमांड तो अच्छी है, डिमांड में कोई इश्यू नहीं, तो फिर क्या कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आपका परफेक्ट चल रहा है, या और नई कैपेसिटी लगाने की जरूरत है? उसको लेकर क्या प्लान है? अम, देखिए, हमने अभी अपने सारे सेगमेंट्स में एक्सपैंड किया है। जैसे आप जानते हैं, हमने आंध्र प्रदेश में काफी लार्ज प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जो हमारी हिस्ट्री में हमारा सबसे लार्ज प्रोजेक्ट है। तो इसकी वजह से एमडीएफ में हमने काफी कैपेसिटी बढ़ाई है। लैमिनेट में भी आंध्र प्रदेश में हमने कैपेसिटी बढ़ाई है। पार्टिकल बोर्ड में हमारा नया प्लांट चेन्नई में आ रहा है, तो अभी पार्टिकल बोर्ड में कैपेसिटी कंस्ट्रेंट है। लेकिन Q4 से जब अपना प्लांट शुरू हो जाता है, उसके बाद हमारे पास एम्पल कैपेसिटी रहेगी। और प्लाईवुड में हम अपने सारी फैक्ट्रीज में ग्रीन फील्ड ब्राउन फील्ड ग्रोथ तो कर ही रहे हैं, लेकिन ग्रीन फील्ड एक कैपेसिटी हम ऐड करेंगे। वो कहाँ ऐड करेंगे, वो निर्णय अभी भी पेंडिंग है। ठीक बात है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और विस्तार से अपनी थैंक कंपनी यू। के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में हमारे दर्शकों को बताने के लिए। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।